एसबीआई पीओ 2026 कब तक आएगा और एग्जाम डेट्स को लेकर एक शॉकिंग अपडेट सामने आया है। हमारे कुछ जाने माने लोग जो एसबीआई आयोन में काम करते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन मिला है नोटिफिकेशन कब आएगा और एग्जाम कब होगा। लेकिन ये डिस्कस करने से पहले वैकेंसीज, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, लास्ट ईयर कट ऑफ, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो मुझे जानते हैं, हाय एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और जो नहीं जानते हैं, मैं क्वांट एंड रीजनिंग पढ़ाती हूँ, स्पेशली मेंस के क्लासेस ज़्यादा होते हैं। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चेकआउट द क्लासेस। और साथ में आप पीडीएफ भी चेकआउट कर सकते हो। मेंस, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पीडीएफ अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से चेकआउट कीजिए। नाउ कमिंग टू द सेशन, सबसे पहले हम सैलरी की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। वो है 20 लाख पर annum। अगर आप लास्ट ईयर का, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रही हूँ जो नोटिफिकेशन आया था, अगर आपके पोस्टिंग मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में होती है तो 20.43 लाख से यहाँ पे आपको पहले से मेंशन कर दिया गया है नोटिफिकेशन में, यानी 20 लाख पर annum आपकी सैलरी रहेगी, यानी पर महीने 1,60,000 से भी ज़्यादा सैलरी आपकी रहेगी। बेसिक पे वैसे भी 50,000 रहता है, लेकिन अगर मेट्रो सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग होती है तो 20 लाख पर annum, यही आई थिंक सबसे ज़्यादा मोटिवेट करेगा इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। अब अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सबसे पहले सब कुछ जानकर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं पहले डेट्स की बात आपको कर देती हूँ जो मैंने आपको शुरुआत में कही, जो इन्फॉर्मेशन मिला है। नोटिफिकेशन अप्रैल के 2nd या 3rd वीक में हाईली पॉसिबल है। प्रीलिम्स एग्जाम मई के लास्ट वीक और मेंस जुलाई के 1st वीक में मोस्ट चांसेस है कि ये एग्जाम डेट्स आपके हैं। ठीक है, अब इसको देखकर आपके मन में डाउट होगा या फिर क्वेश्चन होगा कि मैम सब कह रहे हैं जून में नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त या सितंबर में एग्जाम होगा, तो उस हिसाब से मैं भी कह सकती थी। लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला, मुझे लगा मैं आपसे सबसे पहले शेयर कर दूं, ताकि अगर नोटिफिकेशन जल्दी आ जाता है तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपकी प्रिपरेशन पहले से हो रखी होगी तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम क्लियर करने में। वैसे अगर आप डेट्स को देखो तो कोई भी ये कहेगा, क्योंकि एसबीआई पीओ लास्ट ईयर नोटिफिकेशन आया था 24 जून को, उस हिसाब से इस बार जून में आना चाहिए। बट उस हिसाब से 24 में भी तो जून में ही तो आना चाहिए था, लेकिन 2024 में 26 दिसंबर, 2023 में दिसंबर में आना चाहिए था, 6 सितंबर में आया, 2022 में 21 सितंबर को आया। तो अगर आप डेट्स को देखकर ये कहोगे कि इस बार भी जून में आएगा, तो हो सकता है कि आए, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन मिला तो मुझे लगा मैं आपसे शेयर कर दूं, ताकि अगर नोटिफिकेशन आ भी जाता है और आपकी प्रिपरेशन हो रखी होगी तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब हम बात करते हैं आगे। ये हो गया इन्फॉर्मेशन। आगे बात करते हैं वैकेंसीज की। सबसे पहले बात करते हैं 541 लास्ट ईयर वैकेंसीज थे, इस बार 550-600 अराउंड वैकेंसीज होंगे। ठीक है, एज लिमिट की बात करें 21 से 30 तक रहेगा, और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन रहता है नॉर्मल। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें फेज 1, 2, 3 रहता है। फेज 1 होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो कि थोड़ा डिफरेंट है बाकी आईबीपीएस एग्जाम से। यहाँ पे इंग्लिश 40 मार्क्स का रहता है, क्वांट रीजनिंग 30 मार्क्स का रहता है। वहाँ पे 35 होता है, बट यहाँ पे क्वांट रीजनिंग 30 मार्क्स का और इंग्लिश 40 मार्क्स का रहता है। उसके बाद फेज 2 होता है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स, 50 मिनट्स का आपको ड्यूरेशन मिलता है। उसके बाद डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन होता है एसबीआई के एग्जाम में। यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसलिए नहीं लिखा होता है क्योंकि डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन डीआई, डीए ये सब ज्यादा देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन ये सब भी आएंगे, बट ज्यादातर डीआई, डीए आपको देखने को मिलते हैं। 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स रहेंगे। ये ज्यादा स्कोर करने वाला सब्जेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे डबल मार्क्स है, जितने भी क्वेश्चन है मार्क्स उसके डबल हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस, कम भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे तो स्कोर आपके ज्यादा आने के चांसेस इसमें हैं। तो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करना बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको मेंस के क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ रीजनिंग और क्वांट के। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाके क्लासेस देख लीजिए, पहले पैटर्न देख लीजिए किस तरह के
मैं मेंस के प्रीवियस क्लासेस भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी आप देख सकते हो। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, एग्जैक्ट पेपर्स जो DI पजल्स आए हुए हैं उनको मैंने प्रोवाइड किया है। नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है 45 मिनट्स का। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज का जो होता है पार्ट, उसमें 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स रहते हैं। 45 मिनट्स का टाइम यहाँ पे भी मिलता है, यानी बैंकिंग अवेयरनेस का जो भी होता है, ठीक है। और उसके बाद इकोनॉमी, जो भी आपके इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स में होता है मोस्टली वही पूछे जाते हैं, ठीक है। लास्ट में होता है इंग्लिश, 40 क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स, यहाँ पे 40 मिनट्स आपको टाइम मिलता है, ठीक है। टोटल 3 घंटे का टाइम मिलता है। उसके बाद होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल्स। ये थोड़ा चेंज हो गया है, पहले डिस्क्रिप्टिव ऐसे लेटर ये सब होता था, बट यहाँ पे ये थोड़ा चेंज हो गया, तो सबको डर लगेगा कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल्स कैसे लिखेंगे, रिपोर्ट्स कैसे लिखेंगे, ये सब आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करोगे, अभी से करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। अगर आप थोड़े दिन बाद भी प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम से पहले प्री हो गया उसके बाद भी प्रैक्टिस करोगे तो भी हो जाएगा आसानी से, ठीक है। सिचुएशन एनालिसिस, प्रिसाइज राइटिंग, 3 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स यहाँ पे आपको होगा, ठीक है। तो टोटल 250 मार्क्स का आपको मेंस एग्जाम होता है। उसके बाद होता है फेज 3, जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप एक्सरसाइज होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। टोटल ग्रुप एक्सरसाइज का 20 मार्क्स रहता है, इंटरव्यू का 30 मार्क्स रहता है, टोटल 50 मार्क्स होता है, ठीक है। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका मैक्सिमम मार्क्स जैसे 250 मार्क्स हो गए, और उसके बाद नॉर्मलाइज होके वो 75 हो जाते हैं, ग्रुप एक्सरसाइज 50 नॉर्मलाइज होके वो 25 हो जाता है, यानी ओवरऑल 100 से लेकर आपको नॉर्मलाइज होके वहां से आपका कैलकुलेट मार्क्स ऐसे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हो गया क्या, एज, वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न हो गया, सैलरी तो मैंने कर ली है। लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करते हैं। अब देखो, लास्ट 3 इयर्स कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जितने ज़्यादा वैकेंसीज होंगे उतने कम आपकी कट ऑफ जाएगी, जितने कम वैकेंसीज होंगे उतने कट ऑफ उतना ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर आप 2023 में देखो 2000 वैकेंसीज थी, तब 59.25 प्रीलिम्स में गया था। 600 वैकेंसीज थी 2024 में, तब आपका 61 हो गया, ठीक है। और डिपेंड करता है सिर्फ वैकेंसीज पे नहीं, कट ऑफ एक और चीज पे डिपेंड भी करता है, लेवल ऑफ पेपर का लेवल कैसा रहता है। फिर उसके बाद 2025 में वैकेंसीज जैसे मैंने कहा 541 थे इस बार, तो 66.75 यानी 5 मार्क्स ज्यादा हो गए कट ऑफ। और अगर आप आउट ऑफ 250 मेंस का कट ऑफ देखोगे तो 70 गया था 23 में, 87.5 गया था 24 में, इसके बाद कम हो गया इस बार 25 में 75 हो गया आउट ऑफ 250, ठीक है। तो अगर आप इस बार मेंस आपको क्लियर करना है ना, तो आपको जितने भी मार्क्स होंगे कट ऑफ मार्क्स, उससे प्रीलिम्स का एक 5-6 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके चलो, और मेंस का जो है उससे 10-15 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके चलो। तो अगर आपने प्रीलिम्स और मेंस को क्लियर करने का टारगेट रखा है तो इस बार स्कोर्स का टारगेट मैं बता देती हूँ। प्रीलिम्स में 65 to 75 का टारगेट रखिए, और मेंस में 90 to 105 10 तक टारगेट रखिए, क्योंकि यही टारगेट रखोगे तो आपका स्कोर जो है, हाँ तो 100% तो आपकी एक्यूरेसी नहीं होगी ना, थोड़े 1-2 मार्क्स 3 मार्क्स कम भी हो गए तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये थे पूरे डिटेल्स SBI PO के बारे में। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।